नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ में रेलवे के ऊपर एक विषय है, उस पर बात करने के लिए आया हूँ। रेलवे ने 20 मार्च 2020 को जो रियायती टिकट रेलवे देती है, जिनमें बुज़ुर्ग, छात्र, मरीज़, खिलाड़ी, किसान, ये सारे लोग शामिल होते हैं। यानी 50 श्रेणियों का जो रियायती टिकट हैं वो रेलवे लोगों की सहूलियत के लिए देती है। उसमें से कोविड का बहाना बनाकर 20 मार्च 2020 को 30 श्रेणियों की रियायती टिकट को ख़त्म कर दिया गया। उस 30 श्रेणियों में आपके बुज़ुर्ग हैं, खिलाड़ी हैं, किसान हैं और तमाम सारे छात्रों की श्रेणी भी उसमें आती है। लेकिन रियायती टिकट को ख़त्म करने के पीछे रेलवे ने ये तर्क दिया कि चूँकि कोविड का वक्त चल रहा है तो यात्राओं को लोग ना करें, डिमोरलाइज करने के लिए यात्राओं को उसने ये सारे रियायती टिकट ख़त्म कर दिए और केवल दिव्यांग, कुछ मरीज़ों की श्रेणियों को और कुछ छात्रों की श्रेणियों को ही जो है वो रियायती टिकट बहाल किए गए। बाकी सारे जो रियायती टिकट हैं वो बंद हैं। लेकिन ख़ास तौर पर आज हम बुज़ुर्गों की रियायती टिकट और खिलाड़ियों की रियायती टिकट के बारे में बात आपसे करेंगे, क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं वो बड़ी तादाद में ट्रेन के ज़रिए उनको सहूलियतें मिलती हैं और एक रेलवे का लोक हितकारी जो चेहरा है वो और ज़्यादा ताकतवर होता है रियायती टिकटों के माध्यम से। यही सोचकर जो हमारे पुराने नेता थे, जो रेल के मंत्री थे, उन्होंने यही सोचकर ये रियायती टिकटों को देना शुरू किया था। क्योंकि आमतौर पर जो बुज़ुर्ग हैं उनकी पूरी जो आमदनी है वो या तो पेंशन से होती है या उनके बच्चे उनको देते हैं। ऐसे में अगर किसी बुज़ुर्ग को दूसरे ज़िले में अस्पताल में दिखाने जाना है, कहीं तीर्थ करने जाना है, किसी से मिलने जाना है, तो उसके लिए एक ये बड़ी सहूलियत होती है। क्योंकि जो पुरुष बुज़ुर्ग है उसको 40% तक का और जो महिला बुज़ुर्ग है उसको 50% तक का जो है वो कंसेशन और रियायत रेलवे के टिकटों में उसको मिलता था। तो उससे उसको इनकरेज वो होता था ट्रेन में सफ़र करने के लिए। इसी तरह आपके खिलाड़ी हैं, तमाम सारे जो खिलाड़ी हैं, अभी आपने ओलंपिक में तमाम सारे खिलाड़ियों को देखा कि किस तरीके की आर्थिक उनकी स्थिति है और वो कैसे अपने आर्थिक स्थितियों से जूझते हुए वो उन्होंने लंबा एक संघर्ष किया और उसके बाद में वो हमारे देश के लिए मेडल लाए। आप जब मेडल लेकर आए तब उनको आप सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तमाम सारे अभी भी खिलाड़ी हैं जो दूर दराज के इलाके से आते हैं, मैच खेलने के लिए दूसरी जगह जाना है, उनके पास में पैसे नहीं होते हैं, एक एक पैसे मांगकर वो किसी तरीके से अपना मैच खेलने जाते हैं, प्रैक्टिस करने जाते हैं। तो ऐसे में रियायती जो टिकट है वो उनके लिए बिल्कुल ऑक्सीजन का काम करता है। तो एक लोक हितकारी चेहरा इससे रेलवे का हमारे समाज में बनता है और रेलवे का सम्मान बढ़ता है। लेकिन इस कोविड के वक्त में ये सारे रियायती टिकट जो है वो ख़त्म कर दिए गए। अब आप सोचिए कि जो ट्रेनें हैं उनको आप 100% क्षमता से फिर से चलाने लगे हैं। आपकी 90% जो ट्रेन है वो चल रही है, लेकिन आपने रियायती टिकट को देने का जो वादा किया था कि कोविड पीरियड बीतेगा तो हम आपको देंगे, वो आपने रियायती टिकट बहाल नहीं किए हैं। और इसके पीछे तर्क क्या दिया जाता है? जब भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जब भी हम सवाल पूछते हैं रेलवे के अधिकारियों से, रेलवे के मंत्री से, तो वो टाल देते हैं कि अभी देखिए तीसरी लहर हो सकता है कि आ जाए, तो ऐसे में हम देखेंगे, सोचेंगे, बैठकें करेंगे। तो ऐसे में एक उनका टालू रवैया है। लेकिन रियायती टिकट क्यों नहीं बहाल किए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये कुछ देर में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बात करूंगा कि एक बहुत ही जो ताज़ा जानकारी रेलवे से मिली है। एक शख्स हैं नीमच के चंद्रशेखर गौड़ जी, वो तमाम सारे जो समाज से जुड़े हुए जो सरकारी काम है उस पर RTI लगाते रहते हैं। तो उन्होंने एक RTI लगाई थी और उसमें रेलवे से सवाल पूछे, 5 सवाल पूछे हैं उन्होंने रेलवे से कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट किराए में रियायत नहीं देने के क्या कारण हैं। दूसरा सवाल पूछा कि वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट किराए में सुविधा बहाल करने की क्या रेलवे की कोई योजना है। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि इस संबंध में रेलवे बोर्ड की कोई बैठक हुई है या कोई फाइल की नोटिंग या कुछ मिनट्स हैं। चौथा उन्होंने सवाल पूछा कि क्या रेलवे की किराया देने के बाबत रेलवे बोर्ड को कोई शिकायत मिली है, कोई सुझाव मिला है या किसी ने उनसे कुछ कहा है।
और पांचों उन्होंने सवाल किया कि वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जाने वाली रियायती टिकट योजना पर कब और किन कारणों से रोक लगी। अब इस पर बड़ा दिलचस्प सा एक हास्यास्पद सा जवाब रेलवे ने दिया। रेलवे ने दिया कि 1 से 5 तक की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केवल उपलब्ध सूचना ही प्रदान की जा सकती है। मुख्य लोक सूचना अधिकारी से यह नहीं मांग किया जा सकता है कि यह सूचना का सृजन करे या उसकी व्याख्या करे या आवेदक द्वारा उठाई गई किसी समस्या का समाधान करे या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर प्रदान करे। काल्पनिक प्रश्न ये सारे हो गए। बुजुर्गों के रियायत का अगर कोई सवाल पूछता है तो वो काल्पनिक प्रश्न हो जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि रेलवे अपने लोक हितकारी चेहरे को अब पीछे छोड़कर वो कॉरपोरेट की ओर बढ़ रही है, क्योंकि एक बहुत बड़े तबके का मानना है कि ये जो रियायती टिकट हैं ये अनावश्यक आर्थिक बोझ हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारत जैसे देश में जहां पर इतनी गरीबी है, 70% आबादी यहां पर गरीबी रेखा के नीचे रहती है, ऐसे में ये जो रियायती टिकट हैं ये बहुत ऑक्सीजन का काम करते हैं तमाम सारे छात्रों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और भी जो तमाम सारे किसानों के लिए। किसान भी बड़ी तादाद में जो रियायती टिकट हैं उसका फ़ायदा उठाते थे। वो अगर कहीं बाहर जाते थे या कोई उनकी किसानों से संबंधित कोई ट्रेनिंग है या कुछ अपने निजी काम के लिए जाते थे तो उनको ये सहूलियत मिलती थी। तो ये सारे अभी कोविड का एक तर्क देकर इन सबको सस्पेंड कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। और हाल फिलहाल में इस रियायती टिकट के ऊपर कोई बात भी नहीं करना चाहता है। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, लेकिन फ्रेट कॉरिडोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस पर तमाम सारी बातें हो रही हैं और भी योजनाओं पर तमाम सारी बातें हो रही हैं। ठीक है, उन पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन इस रियायती टिकट के ऊपर में भी बात होना चाहिए, क्योंकि ये एक रेलवे की सौगात है समाज को। तो इस पर भी कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए। अब मैं जो आपसे बात कह रहा था कि एक रेलवे के अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि नहीं, ये रियायती टिकट जो है वो बोझ है। अब मैं आपको बताऊं, रेलवे का 39,000 करोड़ रुपया सालाना यात्री किराए से आता है। 36,000 करोड़ रुपए के आसपास उसका जो है सालाना वो माल ढुलाई से आता है। अब उसमें कहना ये है कि ये जो रियायती टिकट आप देते हैं इसके वजह से हर साल करीब 2,25,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा है। अब आप सोचिए कि कहाँ 90,000 करोड़ रुपया आप तनख्वाह पे दे रहे हैं वो नहीं आपको दिख रहा है, लेकिन ये 2,000 करोड़ रुपया जो आप किसानों, खिलाड़ियों और हमारे बुज़ुर्गों पर आप रियायत देकर उन्हें दे रहे हैं, वो जो है वो तमाम सारे लोगों के आंखों में खटक रहा है। और यही वजह है कि कोविड के इस काल में 100% क्षमता से ट्रेनें चल रही हैं रेलवे की। कई ट्रेनें ऐसी हैं जहां पे एक लंबी वेटिंग है, लेकिन उसके बावजूद जो सहूलियतें हैं आम यात्रियों को देने वाली उनको बहाल करने का फ़िलहाल कोई नहीं इरादा है। वो चाहे या तो बुज़ुर्गों के टिकट रियायत, खिलाड़ियों के टिकट रियायती टिकट देने का हो, या फिर उन्हें आम सुविधा जैसे चादर देने का हो, या आपको खाना राजधानी ट्रेनों में देने का है। ये सारी अभी सुविधाएं जो है वो सस्पेंड कर रखी हैं। ख़ास बात तो ये है कि खिलाड़ियों को सहूलियत देने के लिए, यानी खिलाड़ियों को रियायती टिकट देने के लिए बाकायदा जो उस समय के खेल मंत्री थे किरण जो रिजिजू, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी, उसके बावजूद जो है वो रियायत अभी तक बहाल नहीं हुई है। तो मेरी तो यही एक गुजारिश है रेलवे के अधिकारियों से कि कृपया जो लोकहित परोपकारी जो चेहरा है रेलवे का, जो एक समाज के अंदर रेलवे को ये सोचा जाता है रेलवे के बारे में कि ये लोगों की सहूलियत के लिए बनी है, कृपया वो चेहरा जो है वो रेलवे का बना रहने दीजिए। ठीक है, आप फ़ायदे में लाने की उसको सोचें, लेकिन फ़िलहाल एक बड़े हमारे समाज के जो गरीब तबका है उसको भी साथ लेकर आपको चलने की ज़रूरत है। धन्यवाद। रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।